क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत देखी है जो शुरू होने से पहले ही आजमाइश में डाल दी जाए और दिल को बेचैन कर दे? आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा दिल बात की, जिसने पहली ही किस्त में जज्बात का तूफान खड़ा कर दिया है। सबसे पहले हम अपने तमाम व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड और सस्पेंस से भरपूर रिव्यूज़ पसंद हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मज़ीद बेहतर बनाने में मदद देते हैं। और हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस शहर या मुल्क से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपकी लोकेशन पढ़कर हमें वाकई बहुत खुशी होती है और हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। अब आते हैं कहानी की तरफ, जो बज़ाहिर मोहब्बत है मगर अंदर से जज्बाती जंग है। पहले ही मंजर में मरकजी किरदार की आंखों में अजीब सा दर्द दिखाई देता है। ये दर्द किसी आम जुदाई का नहीं, बल्कि किसी गहरे राज की तरफ इशारा करता है। क्या ये राज माजी से जुड़ा हुआ है या मुस्तकबिल की तबाही का आगाज है? ये तो सिर्फ शुरुआत है और असल कहानी अभी बाकी है। कहानी का मरकजी किरदार बिलाल अब्बास खान एक संजीदा और बावकार नौजवान के तौर पर सामने आता है। वो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देता है, मगर अंदर से टूटा हुआ महसूस होता है। उसके चेहरे पर खामोशी है, मगर आंखों में सवालात छुपे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी माजी के फैसले पर पछता रहा हो। दूसरी तरफ दुर्फिशान सलीम एक नर्म दिल मगर खुददार लड़की का किरदार अदा कर रही हैं। उनकी सादगी और एतमाद फौरी तौर पर दिल जीत लेता है। दोनों की पहली मुलाकात गैर मामूली अंदाज में दिखाई जाती है। वो लम्हा खामोश ज़रूर होता है, मगर जज्बात से भरपूर होता है। नाज़रीन फ़ौरन महसूस कर लेते हैं कि उनके दरमियान कुछ ख़ास है, लेकिन किस्मत उन्हें आसान रास्ता नहीं देती। घर वालों की तवक्कुआत और समाजी दबाव रुकावट बन जाते हैं। ये रुकावट कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देती है और यूं मोहब्बत का पहला इम्तिहान शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ गलत फहमियाँ बढ़ने लगती हैं। एक मामूली बात को गलत अंदाज में पेश किया जाता है। एतमाद की बुनियाद कमज़ोर होने लगती है। बिलाल अब्बास खान का किरदार अना के हाथों मजबूर नजर आता है। वो सच जानना चाहता है मगर सुनने की हिम्मत नहीं रखता। दूसरी जानिब दुर्फिशान सलीम खामोशी को अपना हथियार बना लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो कमज़ोरी जाहिर नहीं करती। एक मंजर में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, मगर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। ये खामोशी सबसे ज़्यादा दर्दनाक साबित होती है। क्या ये फासले हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे या कोई सच सब कुछ बदल देगा? कहानी जज्बाती शिद्दत इख्तियार कर लेती है और नाजरीन अगले मोड़ का इंतज़ार करने लगते हैं। घर का माहौल भी कशीदा होता जा रहा है। वालिदैन अपनी इज्जत को सबसे मुकद्दम रखते हैं। मोहब्बत को कमज़ोरी समझा जाता है। समाजी दबाव रिश्ते को मज़ीद मुश्किल बना देता है। हर शख्स अपनी अना के पीछे खड़ा नज़र आता है। बातचीत कम और गलत फहमियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। मरकज़ी किरदार खुद को तन्हा महसूस करता है। वो सबके बीच होकर भी अकेला दिखाई देता है। ये तन्हाई उसके फैसलों पर असर डालती है। दूसरी तरफ हीरोइन सब्र का दामन नहीं छोड़ती। वो अपने असूलों पर कायम रहती हैं। ये मजबूती कहानी को ताकत देती है और नाजरीन जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। अचानक एक हादसा कहानी का रुख बदल देता है। ये वाक़या सबको हैरान कर देता है। क्या ये महज हादसा था या किसी की साजिश? मरकज़ी किरदार खुद को कसूरवार समझने लगता है। उसकी खामोशी मज़ीद गहरी हो जाती है। इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर कोई किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराता है। एतमाद मुकम्मल तौर पर टूटने लगता है। मोहब्बत अब शदीद आजमाइश में है। दूसरी तरफ सच अभी तक सामने नहीं आया। ये तजस्सुस नाज़रीन को बांधे रखता है। हर किस्त में सस्पेंस बढ़ता जाता है और कहानी मज़ीद पेचीदा होती जाती है। हादसे के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। हर चेहरे पर खौफ और बेयकीनी साफ दिखाई देती है। मरकज़ी किरदार खुद को सबसे अलग थलग कर लेता है। वो किसी से नज़रें मिलाने से भी गुरेज करने लगता है। क्या उसे असल सच का अंदाज़ा हो चुका है या वो सिर्फ हालात से भाग रहा है? दूसरी तरफ हीरोइन सच जानने की कोशिश शुरू कर देती हैं। वो खामोश रहने के बजाय सवाल उठाती हैं। उनका ये कदम सबको हैरान कर देता है, क्योंकि अब वो सिर्फ मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं रही, वो एक मजबूत शख्सियत के तौर पर सामने आ रही हैं। ये तब्दीली कहानी में नया मोड़ लाती है और नाजरीन को एहसास होता है कि असल खेल शुरू हो चुका है। एक रात अचानक एक पुराना राज दोबारा सामने आ जाता है।
किसी की डायरी का एक सफ़ा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। इसमें कुछ ऐसे नाम दर्ज होते हैं जो चौंका देने वाले हैं। मरकज़ी किरदार ये पढ़कर शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। क्या ये राज उसके ख़ानदान से जुड़ा हुआ है या उसकी अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है? हीरोइन को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मामला गहरा है। दोनों के दरमियान पहली बार खुलकर बहस होती है। इल्ज़ामात और वजाहतें एक साथ सामने आती हैं। ये मंज़र जज्बाती शिद्दत से भरपूर होता है, लेकिन मुकम्मल सच अभी भी पोशीदा रहता है। यही अधूरापन सस्पेंस को बरकरार रखता है और कहानी मज़ीद संजीदा रुख इख्तियार कर लेती है। घर के एक बुज़ुर्ग किरदार अचानक बीमार हो जाते हैं। ये वाक़या सबको वक्ती तौर पर एक जगह इकट्ठा कर देता है, मगर दिलों के फासले कम नहीं होते। मरकज़ी किरदार अपने रवैये पर गौर करने लगता है। उसे एहसास होता है कि अना ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन क्या सिर्फ एहसास काफ़ी होगा? हीरोइन अब भी सच की तलाश में मसरूफ़ रहती हैं। वो किसी भी कीमत पर हकीकत जानना चाहती हैं। उनकी हिम्मत नाज़रीन को मुतासिर करती है। ये किरदार अब मज़ीद मजबूत हो चुका है। वो हालात का मुकाबला करने से नहीं डरती। यही मजबूती कहानी को ताकत देती है और जज्बाती दबाव बढ़ता जाता है। एक खुफिया मुलाकात का मंजर दिखाया जाता है। मरकज़ी किरदार किसी से छुपकर बात करता है। इस गुफ्तगू के चंद अल्फाज सुनाई देते हैं। इन अल्फाज में वार्निंग भी है और खौफ भी। क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है या खुद को किसी बड़े इल्ज़ाम से महफूज रखना चाहता है? हीरोइन को इस मुलाकात का इल्म हो जाता है। वो दिल ही दिल में टूटने लगती हैं। एतमाद एक बार फिर खतरे में पड़ जाता है। ये लम्हा मोहब्बत के लिए सख्त इम्तिहान बन जाता है। क्या सच सामने आएगा या सब कुछ बिखर जाएगा? नाज़रीन के जहन में सवालात बढ़ने लगते हैं और कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है। आखिरकार एक अहम सच का कुछ हिस्सा सामने आता है, मगर ये मुकम्मल हकीकत नहीं होती। मरकज़ी किरदार एतराफ़ करता है कि उसने कुछ छुपाया था, लेकिन वो दावा करता है कि उसका मकसद गलत नहीं था। क्या नीयत का साफ होना काफ़ी है या छुपाया गया सच भी धोखा ही होता है? हीरोइन इस वजाहत को कबूल नहीं कर पाती। उनके दिल में शक बाकी रह जाता है। यही शक कहानी को जज्बाती बना देता है। दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं, मगर मोहब्बत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। एक उम्मीद अब भी ज़िंदा रहती है और नाज़रीन इसी उम्मीद से जुड़े रहते हैं। ख़ानदान के एक और फ़र्द का किरदार मशकूक होने लगता है। छोटे छोटे इशारे उसकी तरफ इशारा करते हैं। क्या असल साजिश उसी ने तैयार की थी या ये सब महज इत्तेफाक था? मरकज़ी किरदार सच तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो पहली बार अपनी खौफ का सामना करता है। हीरोइन भी उसकी मदद करने का फ़ैसला करती हैं। ये मुश्तरका कदम रिश्ते को दोबारा जोड़ने लगता है। दोनों मिलकर हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये इत्तेहाद कहानी में मुस्बत मोड़ लाता है। लेकिन ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। असल राज अभी मुकम्मल तौर पर बेनकाब होना बाकी है और सस्पेंस बरकरार रहता है। तहकीकात के दौरान एक चौंका देने वाला सबूत मिलता है। ये सबूत पूरी कहानी का रुख बदल देता है। मरकज़ी किरदार को अंदाज़ा होता है कि वो गलत था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। हीरोइन भी सच जानकर हैरान रह जाती हैं। असल कसूरवार कोई और निकलता है। ये इंकिशाफ सबको हिलाकर रख देता है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका होता है। एतमाद टूटने के बाद आसानी से नहीं जुड़ता। ये लम्हा जज्बाती उरूज पर पहुंच जाता है। हर किरदार अपनी गलतियों पर गौर करता है। कहानी हकीकत के करीब महसूस होने लगती है और नाज़रीन जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। मरकज़ी किरदार सबके सामने सच बयान करने का फ़ैसला करता है। ये फ़ैसला उसके लिए आसान नहीं होता। वो अपनी अना को एक तरफ रख देता है। हीरोइन उसके साथ खड़ी रहती हैं। ये मंज़र रिश्ते की असल ताकत दिखाता है। ख़ानदान के अफराद भी हकीकत सुनकर खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग शर्मिंदा होते हैं, कुछ अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ये लम्हा कहानी का अहम मोड़ बन जाता है। मोहब्बत को एक और मौका मिलता है। एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगता है, लेकिन दिल के ज़ख्म अभी बाकी हैं और मुकम्मल सुकून अभी दूर है। वक्त गुजरने के साथ हालात बेहतर होने लगते हैं। मरकज़ी किरदार अपने रवैये में तब्दीली लाता है। वो अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार नज़र आता है। हीरोइन भी अपनी मजबूती बरकरार रखती हैं। दोनों के दरमियान नई समझ-बूझ पैदा होती है। ये ताल्लुक़ अब ज़्यादा पुख्ता महसूस होता है। माज़ी की तलख़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, मगर यादें मुकम्मल तौर पर मिटती नहीं।
یہ حقیقت کہانی کو حقیقت پسندانہ بناتی ہے۔ ناظرین اس تبدیلی کو سراہتے ہیں۔ محبت اب آزمائش سے گزر چکی ہے اور مزید مضبوط ہو چکی ہے، لیکن آخری امتحان ابھی باقی ہے۔ ایک آخری رکاوٹ اچانک سامنے آتی ہے۔ یہ رکاوٹ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہوتی ہے۔ مرکزی کردار کو اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیروئن اسے حوصلہ دیتی ہے۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور ہوتا ہے۔ کیا وہ اس بار پیچھے ہٹے گا یا مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ یہ فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ خاندان بھی اس بار ان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ اتحاد کہانی کو امید دیتا ہے۔ محبت کی طاقت ایک بار پھر ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین سکون محسوس کرنے لگتے ہیں اور انجام قریب آتا محسوس ہوتا ہے۔ آخر کار سچ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ہر غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ مرکزی کردار اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے۔ یہ اعتراف رشتے کو نئی زندگی دیتا ہے۔ ہیروئن بھی دل سے معاف کر دیتی ہیں۔ یہ لمحہ نہایت جذباتی ہوتا ہے۔ خاندان کے افراد بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ماضی کی تلخیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ محبت کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ اعتماد دوبارہ قائم ہو جاتا ہے۔ رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ ناظرین کو اطمینان محسوس ہوتا ہے اور کہانی اختتام کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا، مگر سکون لوٹنے لگا ہے۔ مرکزی کردار اپنے فیصلوں میں سنجیدگی دکھاتا ہے۔ وہ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ ہیروئن اس تبدیلی کو محسوس کرتی ہیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگتا ہے۔ ماضی کی غلط فہمیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ دونوں کے درمیان گفتگو کھل کر ہونے لگتی ہے۔ یہی کھلا پن رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ خاندان کے افراد بھی اب ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اعتماد کی بنیاد دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے۔ لیکن دل کے اندر ایک ہلکا سا خوف ابھی باقی ہے۔ کیا یہ سکون مستقل ہوگا یا قسمت ایک اور امتحان لے گی؟ اچانک ایک پرانا کردار دوبارہ منظر پر آ جاتا ہے۔ اس کی واپسی سب کو چونکا دیتی ہے۔ وہ ماضی کی کچھ تلخ یادیں ساتھ لاتا ہے۔ مرکزی کردار کو ایک بار پھر وضاحت دینی پڑتی ہے۔ ہیروئن اس بار خاموش نہیں رہتی، وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ منظر ان کے رشتے کی پختگی دکھاتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی سچ جان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پرانے الزامات اب بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ مرکزی کردار کے لیے جیت جیسا ہوتا ہے، مگر ناظرین سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعی آخری آزمائش تھی یا کہانی میں ابھی ایک اور موڑ باقی ہے؟ آخر کار تمام غلط فہمیاں مکمل طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ سچ سب کے سامنے واضح ہو چکا ہوتا ہے۔ مرکزی کردار اور ہیروئن ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ ان کے رشتے کو نئی طاقت دیتی ہے۔ خاندان بھی اب متحد دکھائی دیتا ہے۔ ماضی کی سازشیں بے نقاب ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہر کردار اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ محبت آزمائش سے گزر کر مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ ناظرین کو جذباتی تسکین محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ اعتماد اور سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ دلوں میں سکون اترنے لگتا ہے اور کہانی اپنے خوبصورت انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا مکمل ریویو اور تجزیہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔ کیا آپ کو مرکزی کردار کی تبدیلی پسند آئی اور کیا ہیروئن کا مضبوط انداز آپ کو متاثر کر گیا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہمیں لکھیں۔ ہم آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم روزانہ اسی طرح کے دلچسپ ریویوز لاتے ہیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔